नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस एनालिसिस इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी। यहाँ पे हम लोग डॉलर रुपी का वीकली एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे, जहाँ पे पिछले हफ्ते में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है एंड यहाँ से और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट वाइल एनालाइजिंग डॉलर रुपी, हम लोग अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, डॉलर इंडेक्स, जीबीपी डॉलर, यूरो डॉलर, डॉलर येन एंड अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पे एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। ऑल्दो हमारा जो मेन प्रयास होगा टेक्निकल वेज में करेंसीज को इंटरप्रेट करने का, थोड़ा बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स हम यहाँ पे कैप्चर करने का प्रयास करेंगे। डॉलर इंडेक्स वीकली में 106.06 में जाके क्लोज हुआ है। Dollar hovers near 3-month low amid bets Fed will slow hikes. Financial markets may turn risk averse on renewed concerns that Chinese restrictions could interrupt global commerce, trigger fresh supply chain issues, and result in another inflationary spiral. Dollar index and US 10-year Treasury yields fell post FOMC meetings minutes, hint at slow pace of rate hikes, and stated that it is approaching a sufficiently restrictive level. The FOMC minutes showed that most participants agree that despite the risk to the inflation outlook remaining skewed to the upside, a slower pace of interest rate hikes would be appropriate. Furthermore, they believe the monetary policy is approaching a sufficiently restrictive level. अभी आते हैं टेक्निकल वेज में। ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द वीक में मार्केट एफओएमसी मिनट्स जो लास्ट वेडनेसडे दैट इज ऑन 23rd ऑफ नवंबर को ड्यू था, उसके लिए इंतजार कर रहा था एंड एफओएमसी मिनट्स मार्केट में आने के बाद डॉलर इंडेक्स में और थोड़ा वीकनेस देखा गया। अभी ये जो प्राइस एक्शन है, यहाँ पे काफी नेगेटिविटी छाया हुआ है। इसको अगर हम डेली में प्लॉट करने का कोशिश करेंगे तो आप देखोगे कि नॉन स्टॉप ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस बना रहा है। दैट बीइंग द केस, करंट लेवल से या थोड़ा सा लोअर लेवल से अगर एक पुल बैक देता है, फ्रेश सेलिंग के लिए बढ़िया सा अपॉर्चुनिटीज बन सकता है। डॉलर रुपी वीकली में हम देखेंगे साइडवेज क्लोज दिया है at 81.68. India's forex reserve rise for a second week in a row to $547.25 billion on 18th of November against $544.72 billion on 11th of November. यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइस आपका 80.50 के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया एंड रेजिस्टेंस ले रहा है अराउंड 8190 82.00 के बीच में। दैट बीइंग द केस, अभी हमें एक डाउन मूव का इंतजार है। लास्ट वीक में हमने एक डुअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप का डिस्कस किया था, लेकिन अभी भी वो क्लियरली उसका रिजल्ट नहीं दे रहा है। ट्रेंड लाइन के नीचे गया है लेकिन प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कि लोअर लेवल पे अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट देखा गया है। दैट बीइंग द केस, क्या हमारा ये जो डुअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप का रिजल्ट मिलेगा? ये ओनली टाइम कैन टेल, लेकिन हम यहाँ पे रिजल्ट के लिए इंतजार करेंगे विथ स्टॉप लॉस अबोव 82.05। GBP dollar sterling closed for a third straight weekly gains. The UK Supreme Court rules against Scotland's bid to hold a new independence referendum.
अभी टेक्निकली देखोगे आफ्टर ट्रेडिंग ए लो ऑफ 1.0357, ये अभी आया है 1.2086, अच्छा खासा एक बाउंस बैक देखा गया है. दैट बीइंग द केस, व्हाट नेक्स्ट? उसके लिए हम थोड़ा सा डेली बेसिस पे ड्रिल डाउन करने का कोशिश करते हैं. डेली में हम देखेंगे कि प्राइस जो है काफी सेंटर बैंड से, दैट इज विच इज नथिंग बट द 20 पीरियड मूविंग एवरेज, वहां से काफी दूर चला गया है. सो हम यहाँ पे लॉन्ग अगर पोजीशन बिल्डअप भी करेंगे तो ज्यादा स्कोप नहीं मिल सकता है. दैट बीइंग द केस, हमें थोड़ा रिट्रेसमेंट का इंतजार रहेगा एंड लोअर टाइम फ्रेम में बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम देख सकते हैं. जीबीपी आईएनआर में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर भी काफी अच्छा मूव आ चुका है एंड ये सेंटर में 20 पीरियड मूविंग एवरेज से काफी दूर है. सो हमें एक पुल बैक टुवर्ड्स द सेंटर बैंड या टाइम कंसोलिडेशन हमें देखना एक्सपेक्ट कर सकते हैं. रेदर देन यहाँ पे हम आउटराइट बाई करेंगे तो लॉसेस होने का प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हो सकता है. तो हमें थोड़ा सा पुल बैक में या लोअर टाइम फ्रेम में जाके उसका बाइंग सेटअप हम देख सकते हैं. यूरो डॉलर में हम देखेंगे, यहाँ पर भी आपका अच्छा खासा वीकली बेसिस पे अच्छा खासा क्लोज दिया हुआ है. लेकिन अगर हम डेली चार्ट एनालाइज करने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस आया है. व्हाट इट मींस, इट इज नथिंग बट द वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस विथ रिस्पेक्ट टू द बॉलिंजर बैंड. एंड पहले 15 नवंबर को बॉलिंजर बैंड प्राइस वाज आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड, सिग्निफाइंग ह्यूज वॉलेटिलिटी. उसके बाद प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर अप स्विंग गया. बट अभी although the closing is almost near to that 15th of November, but volatility is less. That being the case, यहाँ पे एक M पैटर्न होने का probabilities है. So हम यहाँ पे थोड़ा सा pull back towards the center band हम expect कर सकते हैं. That being the case, 1.02 1.0250 की तरफ यूरो डॉलर एक पुल बैक एक्सपेक्टेशंस हो सकता है. वहां पे जाके हमें फर्दर एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखे या एम पैटर्न के लिए इंतजार करें. अभी देखते हैं यूरो आईएनआर. यूरो आईएनआर पे भी आपका एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन हुआ है, वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस, जहां पे 15 नवंबर एंड 16 नवंबर को प्राइस आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड था, अभी वो इनसाइड द बॉलिंजर बैंड है. यहाँ पे ड्यू टू दिस वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि यूरो आईएनआर भी आपका 83.50 से 83.75 की तरफ आने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकता है. डॉलर येन 139.14 है. ये आपका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था वहीं पे एक होवर अराउंड कर रहा है. यहाँ पे आपका एक डबल बॉटम टाइप ऑफ फॉर्मेशंस आ रहा है, प्लस आउटसाइड इनसाइड इन डॉलर येन ऑल्सो, जिसका मतलब ये है कि थोड़ा सा अपसाइड एक पुल बैक हम देख सकते हैं. पुल बैक के बाद हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए मौका मिल सकता है. ये नाइनर पे हम देखेंगे, यहाँ पर भी आप देखोगे आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन है. दैट बीइंग द केस, एक पुल बैक टुवर्ड्स 0.5750 हो सकता है. डॉलर कैंडी आपका 1.3375 में. वीकली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो ये सेंटर बैंड में सपोर्ट लेके कंसोलिडेट कर रहा है. प्रीवियस वीक में अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना हुआ था, दैट इज हियर इट इज ब्लू कैंडल. उसके बाद जो करंट कैंडल है वो एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है. व्हाट इट सिग्निफाइज, यहाँ पे आपका ये ऊपर पे हमारा जो रेजिस्टेंस है 1.35 का रेजिस्टेंस है, क्या ये दोबारा 1.35 रेजिस्टेंस की तरफ मूव करेगा या ये 1.3250 की तरफ जाएगा, वो हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा. अभी आते हैं ऑसी डॉलर. ऑसी डॉलर वीकली में आप अगर देखोगे तो ये एक बुलिश कैंडल जो क्लोज दिया है प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ बरकरार है. लेकिन यहाँ पे एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस हम देख रहे हैं, बॉलिंजर बैंड वॉलेटिलिटी वाला. इन सच केस थोड़ा सा हम यहाँ पे
आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ। तो वहां पे आने के बाद हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉन स्टॉप एज फार एज द ट्रेंड इज कंसर्न ये कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा है। एंड जब तक इसके लो दैट इज पॉइंट आपका दिस पर्टिकुलर लो, जब तक इसके लो के नीचे क्लोज नहीं दे देता है तो ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। एंड इन सच ए सिनेरियो बाय डिप्स may be considered. Chinese yuan, rising COVID-19 cases and vulnerable real estate demand could compel the PBOC to an expansionary policy. Chinese yuan weakens as COVID surge revives economic growth concerns. आप अगर यहाँ पे डेली चार्ट में देखोगे, ये डाउन मूव करने के बाद हमें एक पुल बैक था जो सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा वो हमें देखना था। प्लस ऑल्सो ये जो प्रीवियस सपोर्ट जोन है दैट इज 7.18540 का, वहां पे भी एक रेजिस्टेंस मिलने वाला था। लेकिन ये जो कोविड रिलेटेड न्यूज आ रहा है उसके कारण क्या ये कन्विंसिंगली ऊपर चला जाएगा, ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा, या मंडे ऑनवर्ड्स यहाँ पे फिर दोबारा रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है। एज ऑफ नाउ बाय सीइंग द साइज ऑफ द कैंडल, डेली कैंडल, ये लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है। एंड आने वाले दिनों में हमें ये देखना पड़ेगा कि चाइना हाउ दे आर डीलिंग विद दिस लेटेस्ट कोविड रिलेटेड कंसर्न्स। ब्रेंट ऑयल that is 83.80. Brent crude cooled off as G7 nations looked at an price cap on Russian oil. यहाँ पे आप देखो कि प्राइस जो है ये लो, प्रीवियस जो लो था दैट इज 26 सितंबर वाला, वहीं पे आके अटका हुआ है। That being the case, हमें अभी देखना है कि और सेल ऑफ कहाँ तक जा सकता है। ये ऑल्सो डेली में हम देखेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप लोअर लो बनाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, दैट इज 99 ऑन द हायर साइड एंड 88.80 ऑन द लोअर साइड। ये रेंज में जब था तब हमारा एनालिसिस था प्राइस जब तक आइदर हाई या लो को नहीं तोड़ता है तब तक हमें इंतजार करना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि पूरा हफ्ते में ये आपका काफी सेल ऑफ यहाँ पे आ चुका है एंड 88.80 के काफी नीचे आया है। अभी इंपॉर्टेंट जो प्राइस है दैट इज ऑन 21 नवंबर का प्राइस है। क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो कैंडल है दिस इज वेरी टिपिकल कैंडल, एक पिन बार हुआ है, ये पिन बार का लो इज डिसाइसिव। इसको इस इंस्ट्रूमेंट को अगर नीचे जाना है तो इस लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। आप अगर मेरा 22 नवंबर का आप एनालिसिस देखोगे, वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि ये पिन बार का लो या नियर बाय लो आ सकता है। अभी हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट ये लो पे आ चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे टू पॉसिबिलिटीज, क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे की तरफ इस लो को तोड़ के नीचे जाता है, इस लो को तोड़ेगा तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या यहाँ पे कंसोलिडेट करके थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, ये हमें आने वाले दिनों में ही देखना पड़ेगा। यूएस 10-year ट्रेजरी आपका अभी है 3.691। यूएस यील्ड्स सिंक एमिड डोविश फेड सिग्नल्स। यहाँ पे आप प्राइस देखो कि नॉन स्टॉप लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन से बना रहा है और प्रीवियस जो स्विंग हाई ये था अभी ये स्विंग हाई हो चुका है दैट इज 3.85। आने वाले दिनों में एट एनी केस अगर इसको ट्रेंडेड मूव में नीचे की तरफ जाना है तो इस हाई को तोड़ के ऊपर जाना नहीं चाहिए। सो आने वाले दिनों में हमें ये देखना है कि कंटिन्यूअसली कहाँ तक जाता है। नीचे जाता है तो आपका 3.568 इज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। उसके बाद हमें प्राइस एक्शन नए सिरे से देखना पड़ेगा एंड ऊपर में 3.85 उसके ऊपर क्या क्लोज देता है आने वाले दिनों में। अगर देता है तो फिर उसके बाद हम नए सिरे से एनालाइज करेंगे प्राइस को, एल्स
लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन इसको बनने दीजिए एंड एक ट्रेंडेड मूव में जाने दीजिए। ये करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू।